झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची अंतर्गत हटिया विधानसभा के सपालोम में रविवार की शाम को अपने जनसंपर्क के दौरान पूर्व आजसू नेता भरत काशी साहू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आसन्न विधानसभा चुनाव के मौके पर कहा कि दोनों प्रमुख गठबंधनों के प्रत्याशी आम जनाकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरे हैं। ज्ञातव्य है कि पूर्व आजसू नेता भरत काशी साहू एनडीए गठबंधन से हटिया विधानसभा से अपनी टिकट प्रति आशान्वित थे, पर बीजेपी के निवर्तमान विधायक को ही टिकट मिल जाने के बाद भरत काशी एनडीए के टिकट से वंचित हो गए हैं, जिसके बाद आजसू से बागी होकर भरत काशी साहू आसन विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। भरत काशी साहू की माने तो आम जनमानस के मिल रहे अपार जन समर्थन से हटिया विधानसभा से अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। शुरुआत हो गई है। आपने काफ़ी दिनों तक आजसू का साथ दिया और इस बार निर्दलीय जो हैं खड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कि आज पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता चाह रही है कि बदलाव चाह रही है। आज निश्चित रूप से कि मान लीजिए हम लोग को टिकट नहीं मिल पाया हटिया विधानसभा, लेकिन मान लीजिए टिकट नहीं मिलने के कारण बाद में हम लोग सोचे कि एक हटिया विधानसभा का स्तरीय से एक राय शुमारी के माध्यम से हम लोग जब बैठे तब लोगों का जनता का मत आया कि हम लोग को निर्दलीय चुनाव आना है। भरत काशी आजसू के लोकप्रिय नेता थे। आज क्या वजह कारण हुआ कि आजसू से मोह भंग हो गई और निर्दलीय आपको हटिया विधानसभा से नामांकन करना पड़ा? ये आप लोग भी जानते होंगे कि भाजपा आजसू का जो गठबंधन हुआ उसमें जो सीट हुआ वो चल गई, आपका भाजपा के सिर में चली गई। लेकिन मान लीजिए यहाँ की पूरी जनता पूरा तरस थी। लोगों के मन में हमेशा लगता था कि 3 बार जो विधायक आए 2012 से लेकर 2024 12-13 साल तक भी लोगों ने भी तो मौका दिया था, लेकिन भी जिस प्रकार से भी काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया और हर बार पार्टी को बदलने का भी काम किया। एक व्यक्ति है जो कांग्रेस, जिसमें आप लोग देखिएगा कि जेमे कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी आज सोचे जिसका 4 मंत्री अगर मान ली कांग्रेस है और यहाँ तक माननीय हेमंत सोरेन की सरकार रहने के बाद भी पूरा हटिया विधानसभा के क्षेत्र में भी कहीं विकास का धारा बहना था वो धारा नहीं बह पाया। जिस क्षेत्र में रहते हैं काशी जी, बार बार देखा जाता है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनका विरोध होता है, यानी कि कार्य नहीं किए। तो क्या लगता है कि जनता इस बार आपके साथ है? पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता मन बना चुकी है कि अब विकल्प कहाँ जाना है, क्योंकि दोनों को देखा कि 3 बार का विधायक को भी देखा और आपका जो सरकार में है उसको भी देखा। दोनों के बीच में भी यहाँ पर जब बात आया कि मान लीजिए जाना तो है तो कहाँ जाना है, तो विकल्प के रूप में भी हटिया की पूरी जनता आश्वस्त है कि इस बार बदलाव चाह रही है। और निश्चित रूप से जब 13 तारीख जब आपका वोटिंग होगा तो 23 तारीख जब आपको खुलेगा तो बक्सा छाप 26 नंबर पर आपको दिखने को मिलेगा। हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके पास विशेष मुद्दे क्या हैं? क्या कहते हैं? मुद्दा यही है कि मूलभूत आवश्यकता 70 साल के बाद भी आज तक जितने भी अगर मान लीजिए राजनीतिक पॉलिटिक्स हुए हैं तो सिर्फ रोड नली गली का ही बात होता है, लेकिन उससे भी उठकर आपको करने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए हम विधायक अगर बनते हैं तो आने वाला दिन के लिए सबसे प्रथम है कि यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी का जो समस्या है, युवा लोग है कि दर से भटक रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं कि इधर से पलायन के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ शिक्षा का भी अब यहाँ पर अभाव है। इतनी बड़ी अब HSC जो वो सोचे एक भारत का एक बहुत बड़ा संस्थान है, इसमें भी हजारों हजार लोग वहाँ पर कर्मचारी काम कर पा रहे हैं और गरीब लोग वहाँ पर काम करने के बाद भी उसको 1.5 से 2 साल तक उसको वेतन नहीं मिल पाया। मतलब भरत काशी जी सीधा आरोप है जो दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है आम जनाकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। जी, इस सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई से कोई बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए जो अगर मुद्दा था आपका विस्थापित वाला का भी मामला, विस्थापन का भी अभी भी बहुत से लोगों का भी यहाँ पर हटिया विधानसभा के साथ साथ भी रांची का जितना भी क्षेत्र में भी देखिएगा विस्थापित लोगों को अभी तक मुआवजा के साथ साथ भी वहाँ पर एक्चुअल में मेन प्राथमिकता रोजगार को होना चाहिए, तो वो लोगों को पहले होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर सीट फुल हो जाता तब न मान लीजिए बाहर के लोग को फिर से लगाता, लेकिन
हटिया विधानसभा में कुल 27 प्रत्याशी हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके सपोर्ट में, समर्थन में आएंगे लोग, और क्यों आएंगे लोग? सबसे बड़ी बात है कि यही तो हम बोलना चाहते हैं कि 27 प्रत्याशी है, लेकिन बक्सा छाप 26 नंबर पर है। ये विशेष रूप से एक उदाहरण पेश करेगा, क्योंकि आज तक अगर भरत काशी किसी को भी मदद किया है तो उसका जात और समाज को देख के मदद नहीं किया है। हमने पूरे क्षेत्र में भी, या बकरीद मुहर्रम का क्षेत्र में भी, या पूजा जो भी अवसर मिला है, या कर्मा पूजा पाठ, या सरुल का क्षेत्र में भी, या किसी प्रकार से भी अगर दुर्गा पूजा, काली पूजा या छठ पूजा या किसी प्रकार से भी अगर हुआ है, या यहाँ तक कि आपका बड़का पर्व आपका क्रिसमस में भी हम लोग हर लोगों को मदद करने का काम किया है। भरत काशी अपनी जीत के प्रति कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? इसमें 100% है कि हम लोग जीत के आश्वस्त में हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस बार त्रिकोणीय में मुकाबला में हम लोग। इस विश्वास आश्वस्त का राज क्या है? राज यही है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 24 तारीख जब नॉमिनेशन हम लोग फाइल किए थे, उस दिन 3 सभा आपके बीच में हुआ था। एक आपका हरमो मैदान में भाजपा की आपका महासभा हुआ था, एक बिरसा चौक शहीद मैदान में भी कांग्रेस पार्टी का भी सभा हुआ था, और हम लोग का अरगोड़ा मैदान में भी एक हम लोग महाजुटान के माध्यम से एक सभा देने का भी काम किया। उसी दिन मुझे लगा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर भरत काशी के नामांकन के दिन में भी एक महाजुटान के माध्यम से अरगोड़ा मैदान के में भी एक जुटने का एक उदाहरण देने का काम किया। सुदेश महतो का फोन आया कि अभी तो मुझे तो नहीं आया, और इसके बाद दोनों हम लोग 110% हम लोग भरत काशी का साथ दे रहे हैं। साथ देने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, इसलिए कि अभी हम लोग जब से यहाँ चुनाव हुआ है, हम लोग कांग्रेस और बीजेपी का हम लोग सपोर्ट करते आए हैं, मौका देते आए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात सिर्फ होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो महिला सुरक्षित नहीं है। भरत काशी एक ऐसे है जो पद में ना रह करके भी महिला को सुरक्षित करने की बात करते हैं, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रहना है इस पर जागरूक भी करते हैं, और अगर महिला कहीं पे शोषित हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी समझाते हैं। और जो भी शोषित महिला है उनके साथ चलते भी हैं, लाइनअप भी करते हैं, और उनको हक अधिकार भी दिलाते हैं। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ी उम्मीद है भरत काशी जी से कि आगे भी जब ये पद में नहीं है तब ये इतना करते हैं, तो आगे हम लोगों के लिए और भी अच्छा काम करेंगे। अपना परिचय जी, मेरा नाम जहाना परवीन हुआ, और हम टंडोल उत्तरी पंचायत के उप मुखिया और नगरी प्रखंड का उप मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। क्यों वोट देना चाहिए? देखिए, भरत काशी को इसलिए वोट देना चाहिए कि हम लोग जो विधायक बनाए थे पहले, वो अब सीधे नेतागिरी होता है जो कि जनता में कोई रुचि नहीं, वो केवल पार्टी लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो निचला स्तर का जो हमारे भरत काशी भैया जो लोकल हैं, ये हमें रोजगार किस तरह से मुहैया कराएंगे इस विषय में बात कर रहे हैं। नली गली रोड ये सभी बनाते हैं, ये कोई विधायक रहे चाहे नहीं रहे, कोई बनना ही है सरकारी पद से। लेकिन मेन मुद्दा है रोजगार। हमारे यहाँ पर नेसरा में देखिए IIM बना है, नया हाईकोर्ट, नया विधानसभा बना है, उसमें आज तक नहीं बोला है विधायक, आज तक विधायक नहीं बोला है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना हम लोग यहाँ नौकरी रखेंगे। ये सबसे बड़े समस्या। अपना परिचय दीजिए। संदीप कुमार प्रजापति, नेसरा मुड़मा।